अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं हाज़िर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आज ईद का दूसरे दिन है और हम जा रहे हैं गांव। और बस पैकिंग वगैरह हो गई, बच्चों को तैयार कर लिया है। बस सुबह सुबह नमाज के बाद ही तकरीबन हम यहाँ से साढ़े छः बजे का टाइम है। और अभी हम बस दरवाज़े शरवाज़े बंद करके और फिर निकलने की करते हैं, क्योंकि हमारा सफ़र जो है वो बहुत लंबा है। तकरीबन 4 से 5 नहीं, कम से कम 5 घंटे जो है, अगर आप यहाँ इधर उधर रुक के होटल वगैरह में तो 5 घंटे लग ही जाते हैं। तो इसलिए हम ये सुबह जो है टाइम पे निकलते हैं। और सूरज निकलने से पहले पहले हम कहते हैं कि आधा सफ़र जो है वो हम तय कर लें। तो ये मैं अपना कैप्टन जो है वो नीचे अपनी नेबर को दे रही हूँ, क्योंकि हमने कम से कम 3 दिन गुजारने हैं। तो गाँव तो मैं इसको लेके नहीं जा सकती, तो बस ये इसको हम तो बस कैप्टन को जो है फिर मैं नीचे दे दिया था, बता दिया था, क्योंकि वो सो रहे थे। तो मैंने ऊपरी वाली पोर्शन में उसको रख दिया था। और बस फिर बच्चों के साथ पानी भी रख लिया, क्योंकि बच्चे जो है वो सफ़र में पानी मांगते हैं। नाश्ता भी बच्चों ने नहीं किया था, बस पराठे अंडे भी मैंने उनके साथ रख लिए। और बस फिर इसके बाद जो है हम निकल गए। और आप लोग हमारा गाँव का सफ़र एंजॉय करें, हम मेरा व्लॉग एंजॉय करें। और मेरे साथ गांव जो है मेरी सिस्टर और मेरी अम्मी जा रही है, क्योंकि मेरे बाबा लोगों ने कल आना है। तो अम्मी मेरे साथ जा रही है और मेरी सिस्टर भी मेरे साथ जा रही है। दोनों को पिक करने के बाद फिर से हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया। और माशाल्लाह आज मौसम भी बहुत ही प्यारा है। अल्लाह करे कि गांव में भी इसी तरह मौसम अच्छा ही रहे, ताकि हमारी ईद अच्छी सी गुज़र जाए। और हम असल में अपनी पुप्पो की बेटी की शादी पे जा रहे हैं। और मौसम अच्छा होगा तो शादी भी अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे, क्योंकि हमारे गांव में बेसिकली बहुत गर्मी होती है। लेकिन अगर मौसम अच्छा हुआ तो शादी अच्छे से गुज़र जाएगी। और ये फिर हम पहुंच गए, रास्ते में खुशलगढ़ आता है, खुशलगढ़ का पुल। पहले तो वो पुराना खुशलगढ़ होता था और अब जो है इन्होंने नया बना लिया। तो पुराने वाले में ज़्यादा मज़ा आता था, वहाँ से नज़ारा अच्छा हो जाता था। और ये जब भी हम खुशलगढ़ से गुज़रते थे, तो बचपन में छोटे जब होते थे, अम्मी के साथ लोकल गाड़ियों में जब जाते थे, इस्लामाबाद से, गांव से इस्लामाबाद जाया करते थे अपने ननियाल। तो हमें बड़ा डर लगता था, क्योंकि नीचे पानी पानी होता था। हम कहते थे कि ऐसे ना हो पुल गिर ही जाए।
तो बस बड़ा मज़ा आता था बचपन में। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ियाँ हैं और हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। अब बस सिर्फ खुशी गमी पे ही गाँव जाना पड़ता है। फिर यहाँ पे हम एक जगह पे रुक गए थे, थोड़े रेस्ट करना था क्योंकि काफ़ी सफ़र हो गया था बच्चों के साथ। बच्चे भी तंग कर रहे थे तो हमने कहा चलो 5-10 मिनट रुक जाते हैं। वॉशरूम वगैरह अटेंड किया और अम्मी और हस्बैंड ने चाय पी ली। फिर चाय पीने के बाद फिर दोबारा से हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया। फिर ये रास्ते में लाची आ गया था। लाची का बहुत बड़ा बाज़ार है, यहाँ के पकोड़े बहुत मशहूर है। और क्योंकि ज़्यादातर मार्केट्स तो बंद ही थे, ईद का दूसरा दिन था। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे खाने के लिए रुक गए। हम हमेशा ही यहाँ से कबाब खाते हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं इनके कबाब, मशहूर है चपली कबाब। बस पे खाना शाना खाने के बाद फिर से हमने अपना सफ़र जारी रखा। और ये रास्ते में मुझे ये पहाड़ बहुत अच्छा लगा, इतनी अच्छी कटिंग हुई थी। तो मैंने हस्बैंड को कहा है कि यहाँ पे हम रुक जाते हैं, तस्वीरें वगैरह बना लेते हैं। फिर हमने फ़ोटोशूट किया, यहाँ पे थोड़ी देर रुक गए थे। और यहाँ पे रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, बुरी तरह ट्रक जो है वो टूट चुका था और ये टमाटर जो है सारे बिखर चुके थे और एम्बुलेंस भी खड़ा था। बस अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।
तो यहाँ पे हमारा प्लान बन गया था कि हम पहले अपनी बड़ी सिस्टर के गांव मतलब गांव जाएंगे। वो भी आई थी पेशावर से अपने ससुराल। तो ये जो है मेरी सिस्टर के ससुराल का मतलब ससुराल भी है और मेरी अम्मी का ददियाल भी है। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह फसलें काफ़ी तैयार हो चुकी थी। कुछ लोगों ने तो कटाई शुरू कर दी थी। ये गंदम की फसल है और यहाँ पे हम पहुँच गए थे। बस सबसे पे मिले, थोड़ा रेस्ट किया, गपशप लगाई तकरीबन हमने और खाना शाना खाया। फिर उसके बाद जो है 1-2 घंटे यहाँ पे गुजारे। फिर उसके बाद अपने गांव चले गए और बस खाना शाना खा लिया, चाय वगैरह पी ली। फिर उसके बाद जो है अपने सिस्टर को और सिस्टर के बच्चों को फिर ईदी बांटी। बस ईद में यही मज़ा आता है, ईदी लेना और फिर उनसे ईदी ली। हिसाब बराबर ही हो जाता है तकरीबन, लेकिन बस मज़ा इसी बात का आता है। फिर उसके बाद हम जो है ज़मीनों की तरफ चले गए थे, फ़ोटोग्राफ़ी करनी थी। और ये जो है बच्चे और हम सब जा रहे थे। यहाँ पे धूप थोड़ी निकली हुई थी, थोड़ी गर्मी थी। फिर यहाँ पे हम अम्मी के रिश्तेदारों के यहाँ चले गए, सबसे मिले। बहुत मज़ा आता है गांव में फिरने का, सबसे मिलने का। गांव की स्पेशल जो है लस्सी जो होती है वो हमने पी और बस फिर हम निकल गए थे यहाँ से अपनी सिस्टर के गांव से अपने गांव की तरफ। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।